ट्रेडिंग से पैसा कमाने का हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। छोटे कैपिटल वाले का अपना तरीका होता है, बड़े कैपिटल वाले का अपना तरीका होता है। कोई जल्दी घुस के जल्दी निकलना प्रेफर करता है, कोई घुस के 4 दिन बाद होल्ड करता है। आप सबका अपना तरीका होता है, आपका कौन सा है मैक्सिमम लोगों को क्लियर नहीं होता। तो मेरा काम है गाइड करना। मैं आपको बताता हूँ, मैं जो अभी नेगेटिव आरआर नाम है स्ट्रैटेजी का, ये ऑलरेडी गोल्ड पे मैंने बताई थी, आज मैं नैस्डैक पे बताने वाला हूँ। सबसे बढ़िया बात आपको अब एक बात बताता हूँ, ये स्ट्रैटेजीज जो है रिस्क रिवॉर्ड इनका 1:1 है, नेगेटिव नहीं है, इक्वल है। लेकिन 1:1 पे एक्चुअल कोई पैसे नहीं बनेंगे अगर खुद का कैपिटल लगाओगे तो। यानी खुद का कैपिटल कितना लगा लोगे, $1000 $5000, तो आपका मजा नहीं आएगा। अगर फंडेड अकाउंट है, जैसे फंडेड फ्राइडे का अकाउंट आपने यूज करा, वहां पे कैपिटल क्या है ना, आपका नहीं है। आपने मान लो $200-300 की फीस पे कर दी, आपको बढ़िया $1 लाख का अकाउंट मिल गया। वहां तुमने $1000 रिस्क किया और बदले में $1000 नया बना लिया। तुम्हारा का पैसा भी निकल गया, चैलेंज का प्रॉफिट भी जेब में आ गया। अगला ट्रेड चले ना चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए तुमको चाहिए हाई विन रेट स्ट्रैटेजी, यानी कि प्रोबेबिलिटी टारगेट की ज्यादा हो, भले टारगेट बड़ा ना मिले, क्योंकि कैपिटल किसी और का है ना। और मानो लगातार 2-3 टारगेट हो गए तो भाई 3-4-5 हजार डॉलर कमा लिया तुमने, 2% रिस्क किया तो डबल कमा लिया। तो ये जो स्ट्रैटेजी है स्पेसिफिकली उनके लिए जो फंडेड फ्राइडे या एक प्रॉप फर्म को यूज करते हैं, मैं वो रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मेरे को उसमें बहुत अच्छा लगता है कि टाइमली वो पे कर देते हैं। कोई हिडन रूल नहीं, आज तक एक कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, बेस्ट प्रॉप फर्म है, कोड यूज कर लेना अनीश है अगर करना होगा तो। और उसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है आओ इस वीडियो में समझाता हूं। बिफोर दैट लेट्स कम टू माय स्क्रीन एंड यहाँ पे मैं पहले आपको विन रेट दिखा रहा हूँ जो महीना अभी चल रहा है। अभी भले ही ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 6 फरवरी को, 6 दिन हुए, 3 बार ट्रेड आए, तीनों बार टारगेट हुआ है। 100% विन रेट। ऑब्वियसली कम हो सकता है क्योंकि महीना चालू हुआ है। जनवरी में 60% का विन रेट था। 60 यानी 50 ज्यादा बहुत अच्छा होता है भाई। 14 टारगेट, 9 एसएल, 73% का विन रेट है दोस्त। दिसंबर के महीने में 17 टारगेट, ओनली 6 एसएल, 2 ब्रेक इवन, और 12 टारगेट, 12 एसएल। नवंबर में थोड़ा 50 था, चलो ठीक है, किसी हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। और गोल्ड में भी ये स्ट्रैटेजी काम करती है, तो सारे रूल गोल्ड में भी काम करेंगे। गोल्ड के लिए तो इनफैक्ट मैंने वीडियो डाला भी हुआ है, मैंने तो जाके देख लेना। अब इस स्ट्रैटेजी के मैं आपको रूल सिखाता हूं। इस स्ट्रैटेजी में सिंपल रूल्स है। सबसे पहले आपको समझना है कि आपको खोलना क्या है। नैस 100 मिलेगा आपको, ये चार्ट मिलेगा आपको, साथ में आपको मिलेगा एक एनडीक्यू। आप एनालिसिस करोगे एनडीक्यू चार्ट पे, टीवीसी वाले में, ट्रेडिंग व्यू पे, और लगाओगे कहां पे, अगर आप एक्सेस में एक ही रहेगा, मैजी में एक ही रहेगा अगर वहां लगाते हो, और प्रॉप फर्म में एक ही रहेगा तो उसका नहीं। एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू में 2 हैंगे करके मैंने बताया कि ऑलवेज डू द एनालिसिस ऑन द एनडीक्यू चार्ट। एनडीक्यू पे आओगे, 5 मिनट पे आओगे। 5 मिनट पे आने के बाद अब आपका ओके, स्ट्रैटेजी सिंपल है। अपन का एक फिक्स टाइम है कि जब भी मार्केट ओपन होता है, कभी भी, चाहे 7 बजे हो या 8 बजे हो, कभी कभी मार्केट 7 बजे ओपन होता है, कभी कभी मार्केट 8 बजे ओपन होता है। मान लो अभी मार्केट अपना 8 बजे ओपन होता है, 8 PM को, ठीक है। तो अपन को 30 मिनट्स कुछ नहीं करना है। 30 मिनट्स मार्केट को एक रेंज बनाने देना है। डोंट डू एनीथिंग। अपन को सीधे आना है 8:30 PM पे। जब मार्केट 7 बजे खुलेगा तो 7:30 पे आएंगे। अब जब भी मार्केट में एक कैंडल अच्छे साइज की बनती है, लेट्स से एक ऐसी कैंडल बनती है, लेट्स से ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर की तरफ, ठीक है, या चलो रेड कैंडल बन के नीचे की तरफ, रेड कैंडल बन गई। अगली कैंडल अगर इसके बॉडी के अंदर ही क्लोज दे दी, मान लो ऐसे करके ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, अब मार्केट ने तीसरी कैंडल को बाहर ब्रेकआउट दे दिया, या चौथी कैंडल भी चलेगी, यानी कि अपन 2 मौके देंगे। तो ये रेंज ब्रेकआउट हुआ एक तरीके से मॉर्निंग स्टार टाइप का, तो हमको यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं और मैं आपको नोट्स भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अपन आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम है। अब इस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट में 8 बज गया, आओ पहले ना सेशन ब्रेक खोलो, सेटिंग पे जाया करो, सेशन ब्रेक है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं मैं। तो देखो मार्केट खुल गया, दिख रहा है अपन को मार्केट खुल गया। अब आधे घंटे कुछ मत करो, आ जाओ आधे घंटे की लाइन डालो। ओके, ट्रेडिंग होगी हमेशा इसके बाद, किसके बाद, इसके बाद ही होगी जो ट्रेडिंग होगी। इसके बाद एक कैंडल देखो कि मार्केट उसके अंदर अंदर क्लोज दिया हो। ओके, ये है भाई अच्छी कैंडल, इसके अंदर दिया, अगली कैंडल रेड बनती तो सेल आ जाता, बट रेड तो बनी नहीं, ग्रीन बन गई, कोई नहीं, इसके अंदर निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। ओके, रेड कैंडल के अंदर क्लोज था। अगर तीसरी कैंडल इसका हाई तोड़ती है तो बाय करेंगे, बाय करेंगे। लेट्स गो अहेड एंड बाय दिस। बाय करा हमने। हम अपना स्टॉप लॉस हमेशा रखेंगे कैंडल के नीचे, या डिपेंड करता, अगर यहाँ पे क्या बहुत बड़ा चला जा रहा है, 100-150 डॉलर का नहीं रख सकता, तो डालूंगा, चिपका के नहीं रखूंगा, थोड़ा स्पेस दूंगा, रिस्क बनाऊंगा 1:1, 1:1। आप बढ़ा भी सकते हो ट्रेल करना है तो, बट प्रॉप फॉर्म में ट्रेलिंग वगैरह का भी रूल होता है, इसलिए उसमें ट्रेलिंग करना चाहिए। दिस इज इट गाइस, सिंपल टारगेट है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया कि हमेशा आधे घंटे रुकेंगे, आधे घंटे के बाद मार्केट में जब भी एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल की बॉडी क्लोज दे देगी और उसका हाई टूट गया, पहली ग्रीन थी दूसरी रेड बनी,
तीसरी भी रेड बनेगी या चौथी रेड बनेगी तो ट्रेड बनेगा, तो फिर नयापन ढूंढेंगे जब तक मार्केट बंद नहीं होता। आ जाओ नोट्स पढ़ते हैं, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा बहुत सारे, डोंट वरी। तो हम एंट्री टाइमिंग भी बता दिया मैंने। लॉन्ग सेटअप के लिए एक लाल कैंडल देखो, अगली कैंडल उसके अंदर होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ब्रेकआउट पे बाय करो। फोटो भी बनी यहाँ पे, फोटो भी बनी होगी बहुत सारी, देखो ये रही, देखो सेल का एग्जांपल, देखो सेल का एग्जांपल है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, रेड बनी, ब्रेकडाउन मारा नीचे की तरफ, बूम टारगेट हिट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ना सीधे लिंक है मेरे पास, इस लिंक पे लेके जाता हूँ। ये लिंक पे मैंने पूरा का पूरा मार्किंग करके रखी है। लिंक आपको दूंगा तो आप पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका प्रीमियम नहीं है ट्रेडिंग व्यू, तो कोई मतलब नहीं है, लिंक दूंगा नहीं, बट मैं नोट्स जरूर दूंगा। नोट्स आपको मिलेगा मेरे फॉरेक्स वाले टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिस दिन वीडियो डलेगा उस दिन वीडियो का लिंक और ये नोट्स वहीं डाल दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लेना, इजी फॉर यू, ताकि आप हमारे चैनल में भी आ जाओ, कम्युनिटी मेंबर भी बन जाओ। ये एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको ट्रेड बताया, ये मार्क्ड है, ठीक है। तो क्या करना है, आओ यहां देखते हैं। ये ब्लू लाइन है, मार्केट खुला, पीली लाइन के बाद ही ट्रेडिंग चालू होगी, आओ कोई मतलब नहीं। हाँ यहाँ हो सकता था ट्रेड, ओ बढ़िया अंदर है, अगर हाई टूटा तो बाय होता, नहीं टूटा हाई, नहीं टूटा हाई, खत्म, नया ढूंढेंगे, ओके नाइस, ये तो बाहर निकल गया। हाँ यहाँ काश ग्रीन कैंडल हाई तोड़ देती, नहीं बनी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर बन गई ये कैंडल, ठीक है, ये देखो बन गई, इसके अंदर बनी, छोटा ही है, इसके अंदर बन गई ये कैंडल। इसके नीचे क्लोजिंग दिया इसने, बॉडी के हिसाब से मैंने शॉर्ट मारा, स्टॉप लॉस डाला था मैंने, एकदम जेन्युइन स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर चुपचाप 1:1 निकलो, लगाओ और निकलो। फंडेड फ्राइडे में अगर आपका $1,00,000 का अकाउंट है, आपने 2% का रिस्क लिया, दिन का एक ही ट्रेड बनेगा, इसमें एक ट्रेड बनेगा, इसमें उसमें एक बनेगा, गोल्ड में एक बनेगा। अगर दिन के 2 ट्रेड लेते हो ना सिर्फ, तो डेली ड्रॉडाउन लिमिट से भी आप सेफ हो, या तो 1.5% का रिस्क लो। अगर 1.5% का रिस्क लेते मानता हूं मैं, मतलब ड्रॉडाउन से और स्प्रेड बचा लगा के, तो भाई अगर अपन ने यहाँ पे $1,500 का रिस्क लिया तो 1,500 बन गया, लॉस हुआ तो कुछ नहीं किया आपका, कोई बात नहीं, किसी और का पैसा है, फंडेड का पैसा है। प्रॉफिट हुआ ना, इस महीने तो तीनों के तीनों प्रॉफिट थे, 1,500 बना, फ्राइडे है, निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो तुम्हारी फीस के बदले कुछ भी नहीं होता। कूपन कोड अनीश 10 यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, तो मेक श्योर कूपन कोड यूज कर लेना, नहीं तो फिर वो सेम बात है, 10% बच जाएगा आपका। यहाँ पे आओ चलते हैं 4 फरवरी का दिन, ये है भाई पहली कैंडल, उसे आधा घंटा कुछ नहीं करना है, ओके बन गई पहली कैंडल। यहाँ पे सेल बनता अगर, हाँ अच्छा, नीचे तोड़ा क्या नहीं तोड़ा, ऊपर तोड़ दिया, कोई मतलब नहीं, फिर अंदर है बॉडी के, अंदर है बॉडी के, बन गया ट्रेड, बन गया। जेन्युइन स्टॉप लॉस लगाया मैंने, कभी स्टॉप लॉस बढ़ाता है, कभी छोटा आता है, लेकिन आपको क्या करना, आप जेन्युइन स्टॉप लॉस दो, विन रेट अच्छा है ना स्ट्रैटेजी का, स्पेस दो स्ट्रैटेजी को, देखो पुल बैक लिया, इतने में निकाल देता अगर चीप लगाओगे तो। हमेशा देखो मैंने कितना बढ़िया इस विक के थोड़ा ऊपर रखा है, 1:1, आज तो 1:1 से भी ज्यादा मिला, लेकिन हमें 1:1 लेके निकलना है। अगर तुम्हारा खुद का कैपिटल है, फंडेड अकाउंट नहीं, तो फिर 1:2 ट्राई, 1:1.5 ट्राई करना पहले, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे 1:1 में। प्रॉप फॉर्म में चलता है अकाउंट, क्योंकि अगर आपने एक बार 2 बार भी टारगेट किया तो आपके पास 5 अकाउंट खरीदने का पैसा है। ऐसा प्लानिंग करो ना, अगर आपने एक बार ट्रेड लिया, फंडेड अकाउंट जीता आपने, 2,000 $3,000 निकाल लिया आपने, बस अब $3,000 में से $1,500 ले लो, नया अकाउंट खरीदूंगा, 1,500 को जेब में रखो, प्रॉफिट कर लो, अपने घर में डालो, विड्रॉ करो। इस 1,500 से 4-5 अकाउंट खरीद के रखे, 1 बाय 1 उसको यूज करने का, एक साथ मत करना कभी ज्यादा लालच में। चलो लॉस हो गया कोई बात नहीं, मतलब ऑब्वियसली एक लॉस में ब्रीच नहीं होता, 2-3 लॉस में ब्रीच हो जाएगा वो, अगर 1.5% ले रहे हो तो ब्रीच हो गया, ब्रीच हो गया, चल गया, बूम, $4-5,000 फिर से आ गया। ऐसे आई मीन यू गाइस आर स्मार्ट, यू गाइस आर न्यू जनरेशन पीपल, इतना तो हर कोई सोच पाता है, तो आप सोच लोगे, आप स्मार्ट हो, दिमाग लगा लेना कैसे यूज करना है, ठीक है। आओ फिर चलते हैं, इस दिन कोई एक्टिवेट नहीं हुआ, इस दिन कोई एक्टिवेट नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक बार भी एक्टिवेट नहीं हुआ इस दिन, ओके। ये है अपना 2 फरवरी मंडे, प्राइस क्या हुआ, ब्लू लाइन, मार्केट खुला, आधा घंटा रुका, इसके अंदर कोई कैंडल नहीं थी, इसके अंदर कोई कैंडल नहीं थी, इसके अंदर कोई, इसके अंदर आई ना पहली कैंडल, मजा आ गया भाई, आ गई, आ गई कैंडल, इसके अंदर आ गई, लो टूटेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड कैंडल है, थर्ड या फोर्थ से लो टूटना चाहिए, टूट गया। स्टॉप लॉस कंजूसी नहीं बोला ना, विक के थोड़ा ऊपर लगाया, $43 का, उसके पहले $150 $120 का था, कोई बात नहीं, टारगेट मिलता आराम से $50 का, देखो $43 का, थोड़ा ज्यादा ही लिया, इनफैक्ट 1:1.17 ले लिया यहाँ पे, तो उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते। कुल मिला के सिस्टम ऑर्डर लगाओगे आप लोग, फंडेड अकाउंट में बिल्कुल वो नहीं करना है आपको, अपने हाथ से करो, ट्रेलिंग भी ड्रॉडाउन भी नाम की चीज होती है, तो फंडेड अकाउंट में आपको तुरंत ट्रेड लिया, सिस्टम पे स्टॉप लॉस टारगेट हमेशा फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट। शॉर्ट क्या हो गया भाई, तो गजब है। और मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे बहुत रैंडम, ये देखो फिर से ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट खुलता है, ये कौन सा दिन है, ये है 30 जनवरी, मार्केट खुला, कुछ नहीं, पीली निकल ट्रेडिंग होगी, इसके अंदर नहीं था, बाहर निकल गया। अब इसकी बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी है, लो टूटा, शॉर्ट मारा, स्टॉप लॉस मैंने डाला इन दोनों के ऊपर, अच्छी बड़ी कैंडल है ये,
इन दोनों के ऊपर डाला मैंने स्टॉप लॉस, बूम मेरा टारगेट हो गया। और अगर मैं इसके ऊपर भी डाल देता हूं थोड़ा सा कोई, तो भी मेरा टारगेट हो रहा है। ये मत समझना कि इसको मैंने जानबूझ के लगाया है। दिस इज लाइक प्रैक्टिकली जो मार्क करता हूं वैसे मार्क किया। बड़ा करोगे तो भी टारगेट हो रहा है 1:1, ठीक है। तो लॉस कैसा दिखता है वो भी दिखा देता हूं। भाई क्या विनिंग स्ट्रीक है भाई, 29 जनवरी से विनिंग स्ट्रीक लगी हुई स्ट्रैटेजी में। ओके, पीली लाइन के बाद मार्केट अंदर, ओके इसके अंदर मार्केट था। तो भाई देखो यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनी। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना आपको क्लियरली बता देता हूँ। हमेशा एंट्री कैंडल जो होती है कैसी होती है, हमेशा अच्छी होती है, रिजेक्शन नहीं होता। ग्रीन है तो ऊपर बिकनी चाहिए, रेड है तो नीचे बिकनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पहले के जितने भी एग्जाम्पल थे, है क्या नीचे विक इसमें? नहीं है क्या इसमें नीचे विक? नहीं है ना। अच्छी कैंडल दिख रही है, हाँ, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में पूरे डाउट क्लियर करना आप लोगों के। और है क्या भाई इसमें नीचे विक? नहीं है ना, नहीं है ना। 70-30 रूल, कम से कम विक हो तो भी 20%, 20-30 के नीचे नहीं होनी चाहिए विक। इसमें विक है क्या नीचे? ओके इसमें विक है, बट अगर हाँ ये आ गई ना विक, इसमें नीचे विक है, तो 70-30 फॉलो हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। 70-30 का मतलब होता है कि अगर इतनी बड़ी कैंडल में क्या ये 30% से कम है, तो ये 30% से कम है। स्केल यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि व्यू ओनली है, ठीक है। आओ जो अपन एग्जांपल देख रहे थे यहाँ के, आपको मैं ये वाला बताता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, हाँ देख के समझ में आ रहा है भाई कि यहाँ पे ये थोड़ा सा 40% के आसपास है और ये 60% के आसपास है। इट शुड बी 70-30, यानी 70% बुलिश। तो यहाँ पे बन सकता था ट्रेड, बट बना नहीं, क्योंकि मार्केट में एक 70-30 का रूल है। मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, आप भी फॉलो करो। बाय कर रहे हो तो ऊपर विक चलती थोड़ी सी 20% तक की, 25-30 के ऊपर नहीं लेना चाहिए। ओके तो अब यहाँ पे आते हैं, ये ट्रेड यहाँ पे कैसे बना, ठीक है। अब ये रेड कैंडल थी, मार्केट इसके अंदर था, अगर हाई तोड़ देता तो टारगेट हो जाता, नहीं तोड़ा, ठीक है। हर बार ना हर कैंडल पे अपन को ना मार्केट रीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत क्या 1:1 है, जल्दी आता है। बायस फेल हो गया। यहां पे ग्रीन है, अगर मार्केट में सेल बनता है तो अगर ये नीचे तोड़ देता तो तोड़ा, नहीं तोड़ा। तुरंत मेरे को समझ में आया कि इस कैंडल जैसे बनी, ये वाली कैंडल जो बनी 2135 की, उसके पहले ये भी बॉडी के अंदर है, इसके अंदर है ना। तो अगर रेड बनती तो इसके हिसाब से सेल आता, और ग्रीन बनती तो रेड के बॉडी के अंदर ये ग्रीन है, तो इसने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। मैंने जेन्युइन स्टॉप लॉस दिया और अगेन मेरा 1:1 के ऊपर हो गया। थोड़ा कठिन एग्जांपल था, बट इसमें ना आप नोट्स वगैरह पढ़ के आपको इजी हो जाएगा। आओ एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। मार्केट में येलो लाइन के बाद अपन का ट्रेडिंग चालू हुआ। एक एक कैंडल रीड कर रहा हूँ। रेड अंदर नहीं था, अंदर था, हाई टूटा क्या? नहीं टूटा, हाई नहीं टूटा, नया बायस नहीं है अंदर। इसमें रेड के बाद सीधे ही बाहर ही निकल गया, इसके बाहर ही निकल गया, ट्रेड ही नहीं बना। इसके सीधे बाहर निकल गया, ये इसके ये बाहर था, इसके बाहर ही निकल गया। हाँ अब फिर एक ग्रीन बनी, अब ग्रीन के बॉडी के अंदर ही बॉडी क्लोज हो गई और एक नीचे तोड़ दिया। तो क्या आपको एक इवनिंग सा पैटर्न दिखा? स्टॉप लॉस में बिल्कुल कंजूसी नहीं करी मैंने, उसके बाद मार्केट ने मेरे को 1:1 दे दिया, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि किस तरीके से अपन को ये नेगेटिव आरआर स्ट्रैटेजी नैस्डैक में यूज करनी है। सेम रूल्स आप गोल्ड में फॉलो करोगे ना, तो गोल्ड में ज्यादा अच्छा विन रेट है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। बट मैं क्यों बनाया फिर ये वीडियो, क्योंकि आपको 2 ट्रेड भी दिन के करोगे तो बहुत है फंडेड ट्रेडर्स जो हो, ठीक है। गोल्ड के रूल्स जानना है, उसके नोट्स भी मैं डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों नोट्स डालूंगा मैं गोल्ड के लिए, ठीक है, नेगेटिव आरआर स्ट्रैटेजी के। तो ठीक है, तो अगर कोई डाउट्स है ना तो कमेंट करना, मैं मेक श्योर करूंगा कि आपके जो सर यहाँ क्या, अगर देखो नोट्स में तो क्लियर हो जाएगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं कमेंट में क्लियर करने को रेडी हूँ। तो मेक श्योर यू कमेंट योर डाउट्स। एंड डिड यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस, जैसे ये एक फंडेड ट्रेडर्स के लिए स्पेशल वीडियो था, तो लाइक कर देना अगर पसंद आया तो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी सीरीज बनाते रहूं आगे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक।